बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की तैयारियों एवं स्थानीय निकाय चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन एवं बरेली और मुरादाबाद मंडल के जोन इंचार्ज सांसद गिरीश चंद जाटव, बरेली मंडल के जिला अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर जयंती की तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश देने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में बैठक में उपस्थित बसपा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए शमसुद्दीन राइन ने कहा कि बसपा कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव में जीत हासिल कर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए कहा, निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती के आह्वान पर गांव चलो अभियान चलाया गया, जिससे बसपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और उनके अंदर राजनीतिक चेतना के साथ ही सत्ता की भूख भी पैदा हुई है। बसपा सांसद गिरीश चंद जाटव ने कहा, निकाय चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए बसपा कार्यकर्ताओं को गांव गली मोहल्ले तक सामाजिक गठबंधन बनाने पर जोर देना होगा। अगर बसपा कार्यकर्ताओं ने सामाजिक गठबंधन पर मजबूती से कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आएगी, जिसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राइन एवं बसपा सांसद गिरीश चंद जाटव ने पत्रकारों को बताया, लोग एक तो हमारे बाबा साहब भारत को संविधान देने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। उस जयंती को लेकर हम लोग तैयारी का जायजा लेने के लिए आए हैं और जो नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव घोषित हुए हैं उसको भी तैयारी को देखने आए हैं। यही कहती प्राथमिकता पहले नंबर पर बाबा साहब की जयंती मनाना है, दूसरे नंबर पर हम लोग इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ अपने सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जिनके पास नहीं भी जिम्मेदारी उनको भी लगाने का काम करेंगे। उसी की तैयारी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से निकाय चुनाव सर पर है और कहीं ना कहीं देखा जाता है बरेली जनपद में बहुजन समाज पार्टी का संगठन बिखरा हुआ है, तो किस तरह से आप अपने यहाँ पे जीत कर रहे हैं? अच्छा, आप ये बताओ, आपके सामने हम मीटिंग करने आए, आपको कहीं बिखराव लगा? आप तो एक चौथे स्तंभ है, आपको कहीं बिखराव नजर आया हो तो? हमने मंच के माध्यम से कहा, इस बार 2022 का जो चुनाव था वो 2 खेमों में बढ़ गया था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करने का सोच थी। आप ये देखो कि हिंदू और मुसलमान भाई हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, हिंदू भाई हमारे बीजेपी में चले गए, लेकिन जो हमारा देश वोट था ना वो हिंदू बना ना मुसलमान बना, वो एक इंसान और इंसानियत के रूप में अपने नेता के साथ चट्टान के तरीके से खड़ा रहा बहुजन समाज पार्टी को एक वोट देने का। बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा थी कि देश में समतापूर्ण समाज की स्थापना हो, भाईचारा हो, सबको न्याय मिले, सबको मिले। बहुजन समाज पार्टी उसी आधार पर काम करती है और उनको मानने वाले लोग जो इस देश में चाहते हैं कि समतापूर्ण समाज की स्थापना हो, भाईचारा हो, वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहे और जो लोग धर्म के नाम पर बढ़ गए वो धर्म के नाम पर। बहुत लंबे समय से कई तरह के आंदोलन देश में हुए हैं, कई मामले ऐसे हुए हैं जो मुस्लिमों को विरोध में भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी एकदम खामोश, ये क्या कारण था? और देश में जब 2 अप्रैल 2018 को दलितों के ऊपर जो हमारा हक था, एक्सेप्ट के बारे में जो हमारा विरोध किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में इसका विरोध करने का काम किया।
और यहाँ तक नहीं, जो दोषी लोग थे, जिनको अभी तक भी तमाम उसमें ऐसे लोग जो निर्दोष लोग थे, सरकार ने उनको फांसने का काम किया। हमें उनकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाकर उन निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए, जो उन पे मुकदमे लगे उनको बरी किया जाए, और तमाम ऐसे बच्चे उसमें हैं जिनको सरकारी नौकरी क्वालिफाइड करके उस झूठे मुकदमे की वजह से उनको नौकरी नहीं मिली। ये मामला आदरणीय बहन कुमारी माता जी के निर्देश पे मैंने पार्लियामेंट में उठाया।